नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। बड़ौदा विधानसभा पर तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो हल्के के सूबे के राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी निगाहें टिक गई हैं। जी हां, बड़ौदा से एक बड़ी घोषणा हुई है। आज ही ये घोषणा हुई है, डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। लंबा राजनीतिक अनुभव है और बड़े लंबे समय से वो बड़ौदा में सक्रिय नजर आए हैं, लेकिन टिकट ना मिलने से और राजनीतिक उपेक्षाओं के शिकार हुए डॉक्टर कपूर नरवाल ने एक बड़ी हुंकार भरी है। राजनीतिक सूबों में इसके मायने हैं, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें, सभी की निगाहें अब डॉक्टर कपूर नरवाल की गतिविधियों पर टिक गई हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए भूपेंद्र मलिक जी भी हैं और डॉक्टर कपूर नरवाल भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि बार बार आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है। 2009, 2014, 2019 और अब 2024। पिछली बार जब कांग्रेस में शामिल हुए तो टिकट का आश्वासन मिला था, उपचुनाव में टिकट ना मिलने से नाराज हुए और उस समय ये मना लिए गए। आज फिर वही स्थिति इनके सामने खड़ी है। सैकड़ों हजारों समर्थक भी यहां पर मौजूद रहे, वीडियो भी इनकी खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है। जिन कार्यकर्ताओं के साथ, जिस जनता के साथ उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, आज उन सब की निगाहें डॉक्टर कपूर नरवाल पर टिकी हुई है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार क्यारी के दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आप ही के साथ क्यों होता है? बार बार के आश्वासन दिया जाता है, फिर जो नेता हैं वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस बार ताल ठोक दी है। मैं बड़ौदा हल्का का सभी राजनीतिक में सबसे शराफत में डूबा हुआ आदमी हूँ। मेरे को 10 लोग आगे कह देते हैं, उस बात को मान लेता हूँ। लेकिन अब की बार तो ये मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, अब लोगों से न्याय की उम्मीद है मेरे को। तो ये न्याय का रण होगा, अब ये न्याय का रण होगा। और बड़ौदा हल्का के ये इलेक्शन मेरा नहीं होगा। बड़ौदा हल्का के लोगों ने, मेरा मन भी नहीं था। मैंने 8 तारीख को मैंने यहाँ सभा की थी, अपने वर्कर बुलाए थे, सभा के वर्कर बुलाए थे और हजारों की तादाद में वर्कर आए थे। मैंने उनको यूँ कह दिया था कि भाई अगर बीजेपी ने बुलाया है, मेरे को टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन पिछले 4 दिन से आज आए हो आप, पिछले 4 दिन से और क्राउड बहुत ज्यादा संख्या में सुबह से शाम तक 10-10 बजे 11-11 बजे तक लोग मेरे पास रहते थे। लेकिन आज लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आई, सैकड़ों की तादाद में सुबह सुबह लोग आ गए। मैं जब तक सो के भी नहीं उठा था और मेरे को यहाँ मैं आया, जब मेरे को मिले यहाँ, वो कहने लगे कि भाई नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मैं मना करता रहा और ज्यादा तादाद में आते रहे। 10 बजे जब यहाँ पूरे लोग आ गए, उस टाइम लोग ये कहने लगे कि भाई हम तो तेरे ना तो चाय पीते ना और कुछ करते, अगर नॉमिनेशन बढ़ना है तो हम तेरे साथ हैं, नहीं तो हम तो अपना घर जाए। बिल्कुल एक ऐसा ही वाक्य मुझे याद आ रहा है। मैं बादली हल्के की बात करूं, चौधरी धीरपाल जी 25 साल वो विधायक रहे। एक ऐसा दौर आया जब ऐसा ही दौर आज डॉक्टर कपूर नरवाल के सामने है। 2 से 2,500 की संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे। चौधरी धीरपाल जी को उन्होंने प्रेरित किया कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन वो किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ पाए और आज लगभग चौधरी धीरपाल जी के परिवार की राजनीति हाशिए पर है। डॉक्टर कपूर नरवाल का यह निर्णय कितना साहसिक है और क्या उन राजनीतिक आकाओं के लिए एक बड़ा संदेश है, एक सीख है कि ऐसे योग्य कार्यकर्ताओं को, ऐसे योग्य व्यक्तियों को दरकिनार करके जब पार्टियां उनको पीछे धकेलने का काम करती है तो एक आम कार्यकर्ता का मनोबल कितना टूटता है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात है, चर्चाएं हैं, आपकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया, इससे आप कितना सहमत हैं? क्या समझते हैं, कौन इसके लिए उत्तरदायी है? देखिए, मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं करता कभी जी, लेकिन पूरी पब्लिक को, पूरे हरियाणा को पता है, जो 2022 का बाई इलेक्शन हुआ, जब पूरे हरियाणा के नेता यहाँ आए हुए थे और जब भी ये रूमर थी कि भाई डॉक्टर कपूर सिंह ने हुड्डा साहब की बात मान के ने बहुत अच्छा किया है, पूरे बड़ौदा हल्का के लोगों के सामने यहाँ इसी जगह 5,000 आदमियों में हुड्डा साहब ने कहा था कि आने वाली सरकार का किंग मेकर होगा। 18 तारीख को हमारा गजानिया होटल रोहतक में फैसला हुआ, गजानिया में। वहाँ क्लियर ये हुआ था कि भाई हम
आपको एमएलए बनाएंगे। वो कहने लगे सरकार में नंबर 1 रखेंगे। मैंने कहा ना हुड्डा साहब, मैंने सरकार में नंबर 1 नहीं रहना। मैं कभी, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी नहीं आया आपके पास। खट्टर साहब 6.5 साल हो गए, वो भी जानते हैं। हुड्डा साहब तो पुराने जानते थे, इनके पास नहीं गया कभी भी। लेकिन मेरा तो एमएलए का ख्वाब है कि भाई एमएलए बनाएंगे तेरे को। लेकिन उस टाइम मैंने सारा लोगों की, बड़ौदा हल्का के लोगों की बातें मान के, हुड्डा साहब की बातें मान के, और कांग्रेस का साथ दिया, हुड्डा साहब का साथ दिया, हुड्डा साहब का मान सम्मान बढ़ाया। और 2024 का अब चुनाव आया, जब इन्होंने कह दिया कि वे हम तो सीटिंग गेटिंग करेंगे। मतलब एक तरह से यूज एंड थ्रो, एक कहावत है कि प्रयोग करो और धकेल दो। यूज एंड थ्रो से भी बुरा हाल किया जी। इन्होंने तो एक बार भी मेरे को सांत्वना देने की कोशिश नहीं की कि भाई आगे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो सिर्फ वो आप वाली बात है, यूज एंड थ्रो। 2020 में मैंने इनका मान सम्मान रखा, लेकिन अब की बार इन्होंने 2024 में मेरे मान सम्मान को गिराने का काम किया है। पूरे बड़ौदा हल्का की जनता का मान सम्मान गिराने के लिए काम किया है। चलिए, तो दर्शकों को और हमारे जो बड़ौदा के जो स्थानीय मतदाता हैं उनके लिए डॉक्टर कपूर नरवाल का क्या संदेश रहने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने सभी बड़ौदा हल्का की सरदारी को, बुजुर्गों को, साथियों को एक ही निवेदन करता हूं कि 15 तारीख को हम बड़ौदा में एक सभा करने जा रहे हैं। और पूरे के पूरे बड़ौदा हल्का के चम्मन गांव के मेरे बुजुर्गों से, साथियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। दूसरा, मैं अपने बड़ौदा हल्का के सभी साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई आज मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, तो आपने करवाया है ये नॉमिनेशन, आपकी जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती जितनी आपने कह के नॉमिनेशन करवाया है। मैं आपकी बातों में झुका हूँ। और आने वाली 5 तारीख को एक एक वर्कर, एक एक हमारा जो निशान मिलेगा, और उस पर वोट डालने का काम करें और मुझे विधानसभा में भेजने का काम करें। बड़ौदा हल्का की एक एक गांव का, एक एक गली का मेरे को पता है कि यहाँ एक एक खेत का, खलियान का पता है यहाँ क्या कमी है, क्योंकि मेरा पिछले 25-30 साल का इतिहास रहा है बड़ौदा में घूमने का। अगर हम विधायक बने और बड़ौदा हल्का की जनता का सेवा करने का मौका मिले, बड़ौदा हल्का में कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ेंगे जो लोगों के सेवा के लिए ना किया हो। बिल्कुल। हालांकि भावुक भी हो गए थे डॉक्टर कपूर नरवाल, लेकिन इस समय आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है, संघर्ष किया है बड़ौदा वासियों के लिए। क्या इनका यह नामांकन गुल खिलाएगा? बड़ौदा में ये एक स्थानीय कार्यकर्ता और एक स्थानीय चेहरा होने का इनको फायदा मिल पाएगा? भूपेंद्र मलिक से हम जुड़ने वाले हैं। मलिक साहब, राजनीति में उतार चढ़ाव तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की जुबान, हमारे यहाँ कहावत भी है हरियाणा प्रदेश में कि जबान ते तो बेटा बेटी पराए होते हैं। अब उस जबान की क्या वैल्यू है? क्या समझे ये जो मेरे युवा साथी आपके पीछे खड़े हैं, ये 10 साल दरी बिछाएं या उन नेताओं की जय जयकार करें और लास्ट में इन नेताओं के साथ, इन युवा बच्चों के साथ भी वही हो जो डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ हुआ है? देखिए, इसमें मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उन नेताओं की साख गिरी है जिन नेताओं ने पूरे बड़ौदा हल्का से वादा खिलाफी की। 2020 के उपचुनाव में यहाँ आके पूरे बड़ौदा हल्का के सामने डॉक्टर कपूर सिंह जी को चुनाव लड़वाने का वायदा किया गया था। तो अब उन पे कौन भरोसा करेगा, कौन उनके मैनिफेस्टो पे भरोसा करेगा? इतना बड़ा आज बड़ौदा हल्का डॉक्टर कपूर को नहीं ये मान रहा है कि हमारे से वायदा खिलाफी की है इन कांग्रेस के नेताओं ने। तो उस बात की एक सहानुभूति बनी हुई है पूरे बड़ौदा हल्का में। जो भी किसी भी पार्टी में थे कार्यकर्ता, सभी आज डॉक्टर कपूर सिंह के साथ सहानुभूति में इनका समर्थन देने आ रहे हैं। एक ही बात चली हुई है कि डॉक्टर कपूर को विधानसभा में भेजकर इन पार्टियों को, जो इतने अहंकार में आकर कार्यकर्ताओं की और मेहनती, जो काबिल और जो जिनके सहारे ये पार्टियां ऊपर चढ़ती हैं, उनको दरकिनार करती हैं और सिर्फ चापलूसों को अपने प्रत्याशी बनाती हैं। उनको सबक सिखाने का फैसला ले चुके हैं बड़ौदा हल्का की जनता। और जो एक आज इनको पूरे बड़ौदा हल्का के चम्मन गांव ने आके टिकट रूपी आशीर्वाद दिया, ये मैं मानता हूं इन पार्टियों की टिकटों से कहीं न कहीं बहुत बड़ी टिकट आज बड़ौदा हल्का ने इनको दी है। और भारी बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतकर इतिहास बनाएगा बड़ौदा हल्का। और ये भी आज बड़ौदा हल्का ने कहा है
विधायक बनने के बाद जौन सी भी सरकार होगी उसमें इनको भेजेंगे। आज एक तुर्फ के इक्के की तरह बड़ौदा हल्का की जनता देख रही है कि कांग्रेस को दें या बीजेपी को दो, कौन सी सरकार आ रही है असमंजस में है। लेकिन डॉक्टर कपूर को ऐसा वो मान लिया है कि जीतेंगे तो सरकार में ही होंगे। ये चलिए, तो ये एक भरोसा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, और जनता जिसके साथ है वो जीतेंगे, ये निश्चित तौर से। जनता ने हरियाणा के इतिहास में कई बार पार्टी की टिकटों को धता बता करके ऐसे व्यक्तियों को विधानसभा में और चंडीगढ़ में भेजने का काम किया है जो जनता से जुड़े रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण नहीं है मलिक साहब। मैं बात करूं जीते भाई की, मैं आपकी वीडियो देख रहा था इसीलिए मैं चल के आया। जीता ने भी डॉक्टर साहब को समर्थन दे दिया। ये पहली घटना नहीं है जब आप जवान की बात कर रहे हो। श्री किशन हुड्डा जी, उसके बाद अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, डॉक्टर कपूर नरवाल जी, बहादुरगढ़ में राजेश जून जी, बादली में जीते ठेकेदार जी, इस तरह के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। ये घटनाएं बार बार पार्टी के एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी के द्वारा हो रही है। तो कब रुकेगा ये, कब विराम होगा? देखिए, ये तो जो इतने बड़े नेता होकर उन्होंने सोचना चाहिए। अब मौका है, अपनी गलती को सुधार सकते हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। चौधरी देवीलाल ने भी एक बार ऐसे किया था, झज्जर में उनका पार्टी का प्रत्याशी था, दूसरे प्रत्याशी को कहा कि इसको दे दो भाई वोट, मेरे वाले को रहने दो। अगर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी गलती सुधारनी है तो आकर कह दे भाई डॉक्टर कपूर का समर्थन कर दिया भाई, उसको फिर देख ले। तो उन्होंने अपनी साख बचानी है, तो अब भी क्या बिगड़ा है। चलिए, और ये बिल्कुल जनता की आवाज है। दोनों नेताओं से हमने बात की है और पूरी जो बड़ौदा हल्के की जनता से विचार विमर्श के बाद ही डॉक्टर कपूर नरवाल ने यह निर्णय लिया है कि अब वो जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं जब उनको चुनाव लड़ना चाहिए। जनता की जन आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुसार उनको चुनाव लड़ना चाहिए और बड़ौदा की सेवा करने का अवसर बड़ौदा वासियों को उनको देना चाहिए। भविष्य के गर्भ में है, परिणाम क्या रहेंगे, लेकिन डॉक्टर कपूर नरवाल का यह साहसिक निर्णय, पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ना, जनता की भावना के अनुसार अपने आप को चुनावी मैदान में झोंक देना, कितना सार्थक सिद्ध होगा यह समय तय करेगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में बड़ौदा पर निगाहें सबकी टिकी हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल को लेकर के चर्चाएं आम है। खास है कि डॉक्टर कपूर नरवाल का क्या निर्णय रहेगा। तो आज हम आपको बता देते हैं कि डॉक्टर कपूर नरवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।